तो बच्चा हम लोगों ने पढ़ लिया था अपना कहाँ तक कि हीट के जो मेथड है वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब यहाँ हम पढ़ेंगे हीट एब्सॉर्प्शन बाय सरफेसेस। कुछ सरफेस होती है बेटा जो हीट क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन करती है हीट का। तो किस किस कलर में जो है कितना कितना एब्सॉर्प्शन होता है हीट का वो हम देखेंगे। मैट ब्लैक सरफेस, अगर ब्लैक कलर की कोई सरफेस है तो वो 90% तक हीट को एब्जॉर्ब करती है। कितने परसेंट तक एब्जॉर्ब करेगी? मैम 90%। 90% तक हीट को एब्जॉर्ब करेगी। इसलिए जो ब्लैक कलर की चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं, ज्यादा गर्म होंगी। अगर हम देखें जितने भी हमारे इंडक्शन वाले बर्तन हैं वो सब किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के। मैम ब्लैक। ब्लैक सरफेस मिलने की उनकी वजह क्या है? ब्लैक सरफेस मिलने की वजह उनकी यही है कि वो हीट को 90% तक एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट को 90% तक एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब तेजी से गर्म हो जाएगा। तवा है, तवा तुम्हारा काले रंग का ही होता है, इसीलिए बनता है। उसके बाद अगर डार्क डार्क ब्राउन या नेवी कलर, तो वो 70% तक हीट को एब्जॉर्ब करेगा। येलो या पेस्टल कलर है तो वो कितना करेगा आपका? 40% तक हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर शाइनी व्हाइट सरफेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ 15% तक ही एब्जॉर्ब करती है। जितने भी डार्क कलर्स होंगे इनका हीट का एब्सॉर्प्शन नॉर्मली भी ज्यादा रहता है। ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, नेवी ब्लू हो गया आपका। आप देखते हो इनको कब पहनते हैं? जब हमें हल्का सा जो है हीट का इफेक्ट चाहिए हो। गर्मियों में हम कैसे कलर पहनते हैं? गर्मियों में किसी को देखा है रेड कलर पहनते हैं? या बहुत डार्क ब्लैक पहनते हुए? क्यों नहीं पहनते हुए? गर्मी लगती है। गर्मी क्यों लगती है? गर्मी इसलिए लगती है बच्चा क्योंकि वो 90% हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। ब्राउन या नेवी ब्लू कलर के कपड़े भी क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि वो भी क्या करते हैं, हमारे हीट को एब्सॉर्ब कर रहे होगा। इसके उलट आजकल हम कैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे येलो कलर के, आपका पेस्टल कलर हो गया, शाइनिंग व्हाइट सरफेस के कोई कलर्स हैं, इनको हम क्यों पहनते हैं? इनको पहनने की वजह हमारी क्या है? ये हीट को कम एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को कम एब्जॉर्ब करेंगे मतलब हमें गर्मी कम लगेगी। वही चीज आपके नीचे लिखी गई है, डार्क सरफेसेस एब्सॉर्ब मैक्सिमम रेडिएशन while light surface reflects most radiation back into the environment। जो डार्क सरफेस है वो क्या करती है, मैक्सिमम हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। और जो लाइट कलर की सरफेस है वो क्या करेंगी, वो रेडिएशन को वापस भेज देंगे एनवायरमेंट में। मतलब एक लात मारनी है मतलब वापस जाओ। रेडिएशन कम हो गया है, एब्सॉर्प्शन कम होगा तो आपका क्या होना है, वहां गर्मी कम लगेगी, वो कम गर्म होगी। वाई वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म। जो वुलन क्लॉथ होते हैं बेटे वो गर्म क्यों रखते हैं? भाई सर्दी में हम लोग क्या करते हैं, हुड पहनेंगे, जर्सी पहनेंगे, कोट पहनेंगे। क्यों पहनते हैं? एनी आइडिया? अब इसलिए ठंड से बचने। डार्क कलर के। नॉर्मली क्या करते हैं हम ठंडों में कपड़े ज्यादा पहनेंगे, है ना? जहां हम लोग आजकल आप लोग स्कूल जा रहे होंगे एक नॉर्मल शर्ट पहन के, शर्ट के नीचे बनियान पहन के, जब आप ही लोग ठंडों में जाओगे तो बोले सबसे पहले इनर पहनना है, इनर के ऊपर शर्ट पहननी, फिर हो सकता है एक और टी शर्ट पहन लो, फिर क्या करो, एक पतली सी जर्सी पहनो, फिर उसके ऊपर से खुद डालो, फिर जाओ, है ना? तो हम ये कपड़ों की लेयर क्यों लगाते हैं? ताकि हमें ठंड ना लगे। अब कप ये जो वुलन कपड़े हैं ये हमें किस तरीके से वार्म रखते हैं वो हम पढ़ें। ये सबसे पहले क्या कहते हैं, ट्रैप्ड एयर। जो वुलन क्लॉथ होते हैं ये क्या करेंगे, अपनी लेयर्स के अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर को ट्रैप कर लेंगे तो क्या होगा, ये हीट को बाहर नहीं जाने देंगे। वूल फाइबर्स हैव माइक्रोस्कोपिक गैप्स इन द ट्रैप एयर इनसाइड। वुलन क्लॉथ के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे से गैप देखने के लिए आपको मिलते हैं। वो गैप क्यों रखे जाते हैं? ताकि इनके अंदर क्या होती है, एयर आए, और एयर क्या करती है, एयर कोर कंडक्टर है हीट का, तो वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। वो एक परत बना देगी
जिससे जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जाएगी, और बाहर नहीं जाएगी तो मतलब हम ठंड कम लगेगी। प्रिवेंट बॉडी हीट लॉस। और क्या करते हैं ये हमारी बॉडी जो होती है उसको बहुत ज्यादा हीट लॉस होने से बचाते हैं। भाई जब बॉडी का टेम्परेचर बाहर नहीं जा रहा, बॉडी का टेम्परेचर बाहर नहीं जा रहा, क्या हीट लॉस होगा? बिल्कुल भी नहीं होना है। हमारी बॉडी वार्म रहेगी, और वार्म रहेगी मतलब हमें ठंड नहीं लगेगी। मल्टीपल लेयर इफेक्ट, मल्टीपल लेयर्स का भी इफेक्ट पड़ता है। वेयरिंग टू थिन स्वेटर कीप अस वार्मर देन वन थिक स्वेटर। दो पतले पतले स्वेटर आप डाल, मतलब एक बच्चा है जिसने क्या कर रखा है, अच्छा इनर है, इनर के ऊपर नॉर्मली हुड डाल रखा है, उसको ठंड कम लगेगी इन कंपेयर टू एक बच्चे ने एक मोटा सा कोट डाल रखा है। क्यों? क्योंकि उसके पास लेयर्स ज्यादा है, लेयर्स ज्यादा है, वही लेयर में एयर क्या होगी, ट्रैप होगी, ट्रैप होगी, वो बॉडी टेम्परेचर को बाहर जाने नहीं देगी। बॉडी टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा तो आपका क्या होना है, वहां से आपको ठंड नहीं लगेगी। कलर चॉइस इन सीजन, सीजन में कलर चॉइस वही मैं पीछे बता रही थी आपको। बी प्रिपेयर डार्क कलर्स क्लॉथ इन विंटर। भाई गर्मियों सर्दियों में हम लोग कैसे कलर्स पहनते हैं, डार्क कलर्स पहनते हैं। और सर्दियों में कैसा कलर हम लोग वेयर करते हैं, सर्दियों में जो कलर हम लोग वेयर करेंगे वो कैसा होगा, हमारा लाइट कलर। वही रीजन वही है, क्या होगा, डार्क कलर हीट को एब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारा क्या होगा, हमें गर्मी लगेगी। अगर हमें गर्मी में वो डार्क कलर लगेगा। वाटर साइकिल ड्राइवन बाय हीट। वाटर साइकिल के बारे में सब लोगों ने पढ़ा होगा। ये भी क्या है, ये हीट की वजह से ही होता है। भाई सबसे पहले क्या हुआ, सोलर रेडिएशन आया, सूरज से धूप पड़ी कहाँ, पानी पे, पानी गर्म हुआ, गर्म होने के बाद कहाँ क्या हुआ उसका, वो इवेपोरेशन की कंडीशन को पहुंचा। इवेपोरेशन की कंडीशन क्या थी हमारी, इसमें भाप बनकर चीजें हुई। भाई सबसे पहले क्या था हमारा, ये सूरज था। अ, इससे यहाँ हमारी क्या आ रही थी, इसमें से क्या निकल रही थी, हमारी हीट निकल रही थी। और यही हीट हमारी निकलकर कहाँ पहुंची, यहाँ हमारा पानी भरा। अब ये पानी यहाँ से क्या हुआ, गर्म हुआ। ये क्या था, हमारा आ गया पानी। पानी गर्म हुआ, गर्म होने के बाद इससे क्या निकली, ऊपर की साइड एयर चली, इस तरीके से यहां से भी गई, और ऊपर जाकर क्या बना दी है यहाँ से इसने, ठंडी होगी क्या बनाए, तो ये जो प्रोसेस है हमारा क्या है, इवेपोरेशन। क्या है ये, इवेपोरेशन। उसके बाद आपका क्या जाएगा, कन्वेक्शन हो जाना है। कन्वेक्शन में क्या होगा, भाप ऊपर उठेगी और क्या करेगी ये, इसने क्या करे, छोटे छोटे से क्लाउड्स बनाए। क्या बनाए, क्या बनाए, क्लाउड्स बनाए। क्लाउड्स बने, और फिर क्या होगा इसका, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होगा मतलब फिर से ये जब ठंडा हुआ तो भाप किस में बदली, पानी में बदली, और पानी में बदली तो मतलब बारिश बनकर फिर से नीचे आई, फिर से नीचे आई मतलब तो यहाँ पानी भर गया। पानी भर गया तो क्या होगा ये हमारा,
फिर सूरज निकलेगा, फिर गर्म होगा, इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में सबसे पहला हमारा क्या होगा? सोलर रेडिएशन हुआ। सोलर रेडिएशन से क्या हुआ? हीट हुआ, जो ओशियन का, रिवर का, लैंड सरफेस का पानी था वो। उसके बाद में इवेपोरेशन की तरफ हम लोग गए। इवेपोरेशन में क्या हुआ आपका? जब पानी गर्म हुआ तो वेपर बनती है वहां से। उसके बाद में हमारा क्या होता है? जब वेपर बनी, वेपर बनने के बाद में फिर कन्वेक्शन की तरफ हम लोग जाते हैं, जहां ये वेपर ऊपर उठने के बाद ठंडी हुई, और ठंडी होकर क्या बने? क्लाउड्स बने। और फिर कंडेंसेशन होता है, जहां हमारा क्या हुआ? वेपर ने हीट को लूज कर दिया, कूल डाउन हो गई, और फिर सब वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। वाटर ड्रॉपलेट्स में बदलने के साथ में ही क्या हो जाता है इसका? फिर से पानी बनकर धरती पर आ जाएगी, फिर गर्म होगा, फिर वही प्रोसेस चलेगा। तो चार कारण है, चार स्टेप है: सोलर रेडिएशन, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. अब मेन चीज है, इसके साथ आपकी एक जनरल थीम बनकर तैयार हो जाती है इस चैप्टर की। कल से हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर। आज जितना मैंने समझाया था आपको समझ आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। और जितने यूट्यूब वाले बच्चे भी इस क्लास को देखेंगे वो भी मुझे बताएं उनको कितना समझ आया। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, आप लोग भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम लोग लाइक समर्थ जूम पर कनेक्ट करके अपनी जो पर्सनल ट्यूशन है उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन लीव अवर क्लास। No, ma'am. Bye, ma'am. बाय। Thank you, ma'am. वेलकम। एंड दिस इज फॉर माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे बताएंगे। एंड आफ्टर देन, ये जो रीडिंग की क्लासेस होती हैं हमारी, ये क्लास से डायरेक्ट आपको मिलती हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर पर्सनली ट्यूशन चाहिए, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।